क्लास 9th स्टैंडर्ड CBSE और सेल का टॉपिक है बेटा टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सेल। ओके, आपको मैंने अपने कुछ वीडियोस में डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल मैंने बताया है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है कि बेटा सेल क्या होता है। मान लीजिए एनिमल सेल है तो उसके सेल में आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, एनिमल सेल में चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल सेल में मैंने ये बताया था बेटा कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, डबल लेयर से बाउंडेड होते हैं। ओके, और आपको ये भी बताया था, आई होप आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे। ओके, कि इसमें आपको मैंने क्या क्या चीजें सिखाया, आपको उसमें एक एक चीजों के बारे में बताया होगा मैंने ये सारी चीजें। ओके, और आज हम बात करेंगे इस सभी चीजों के एक एक सेल के बारे में। ओके, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ओके, तो ये हमारा सेल है, ठीक है बेटा। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था ड्यूरिंग 1665, ये भी हमें याद है, ठीक है। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑर्गेनेल के बारे में। इससे पहले बेटा आप जान जाओ कि जो सेल है, जो हम सेल पढ़ने जा रहे हैं, तो सेल के मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या है। तो देखो, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में आप अगर लिखना चाहोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, तो सबसे पहले आप राइट करोगे सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड थिंग्स आएगा बेटा इसका, जो आप सेंटर में देख रहे हो जिसको हेड ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका न्यूक्लियस, राइट। और थर्ड नंबर पे बेटा आपका आएगा जिसको लाइफ लिक्विड भी बोल सकते हैं, जो इसमें सेमी सॉलिड के फॉर्म में इस सेल के अंदर पड़ा होगा। दिस सेमी सॉलिड लिक्विड इज नोन एज साइटोप्लाज्म, या न्यूक्लियस के अंदर होगा बेटा तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके मैंने कहा साइटोप्लाज्म। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इन दोनों कंपोनेंट को बोला जाता है बेटा प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग सब्सटेंस है। तो ये सेल के मेन कंपोनेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज अ थ्री मेन कंपोनेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ दिस सेल, तो आपको बताना है द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद से हमें यह जानना होगा बेटा कि सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो आप देख लो, हमने अभी जस्ट बताया कि बेटा एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर अगर देखा गया तो जो आप ध्यान से देखोगे सेल को तो आपको दिखेगा कि कुछ लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है और कुछ लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर है। इस बाउंड्री वॉल से बाहर कुछ लिक्विड है और इस बाउंड्री वॉल के अंदर कुछ लिक्विड है, ठीक है। तो जो लिक्विड अंदर है सेल के, उस सब्सटेंस को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। ओके, एनपी लिखता हूं न्यूक्लियोप्लाज्म को। और जो सेल के अंदर है बेटा उसे आप क्या बोल रहे हो, साइटोप्लाज्म। ओके, उसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, राइट। अब देखिए, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको ये सेल हो गया। अगर हम सेल को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं एक पार्ट साइटोप्लाज्म का है सर और दूसरा पार्ट आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का है। क्यों? कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं और कुछ ऐसे पार्ट हैं सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, आप देखो बेटा, अभी जस्ट आपको दिख भी रहा है, इसे हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे।
जो मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। तो आपको देखने को न्यूक्लियोलस मिलेगा सेल के अंदर, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर, जो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आप देख लो ध्यान से, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है, क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिल रहा है, और भी सब्सटेंस होंगे, प्रोटीन वोटीन, उनकी बात अभी नहीं करना है, अभी हमें इन दोनों की बात करनी है। इसके बाद बेटा 9th लेवल पे आपको न्यूक्लियस के लेयर के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसको हम डबल लेयर से बाउंडेड होता है न्यूक्लियस, एक इनर लेयर होता है बेटा और एक आउटर लेयर होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के कैरियोथिका बोला जाता है। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इनवलप बोल दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लीजिए, या दोनों लेयर को मिला के क्या बोल सकते हैं, कैरियोथिका बोल सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट इस न्यूक्लियस के बाहर व्हेन वी सी लॉट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स आर अवेलेबल, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बेटा वो किस में पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनेल आपको कहां मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। तो सेल के अंदर का मतलब हुआ भाई कि देखो, आप सेल की बाउंड्री वॉल को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। सिमिलरली और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हो गया, जिसको प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लो या तो कैरियोथिका बोल लो, राइट। ये कैरियोथिका मैंने कह लिया। अब इन दोनों लाइन के बीच में लिक्विड सब्सटेंस है जिसको हम बेटा बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच में जो साइटोप्लाज्म है आपका, उनमें उस साइटोप्लाज्म में ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, जिसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, फ्री राइबोसोम देखने को मिलेंगे, ठीक है, बैकोल्स देखने को मिलेंगे और बेसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। तो साइटोप्लाज्म में बेटा देखा गया तो इसमें भी 3 टाइप के सेल ऑर्गेनेल आपको मिलेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं इसमें भी आपको 3 टाइप के क्या मिलेंगे बेटा, सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स देखने को इस साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। कौन कौन से, देखिए, एक तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले मिलेंगे, हाँ आप सही सुन रहे हो, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एम लिख देता हूं, और विदाउट एनी मेम्ब्रेन। बिना किसी मेम्ब्रेन वाले भी स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा कि कौन से सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन का बना है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल डबल लेयर का बना हुआ है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसकी बात की जाएगी जो बिना मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन वालों को, तो देखो बेटा यहां पे मैंने जो सर्कल बनाया है गोल्जी बॉडी के नियर बाई, ये बेटा लाइसोसोम होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है, ओके। इसको हम लाइसोसोम कहते हैं, इसका निकनेम पड़ेगा सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आगे लेक्चर्स में बताएंगे व्हाई वी से दैट लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बस ये जानिए कि ये रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब बोल सकते हैं सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम कंटेन होते हैं, ठीक है। इसके बाद एनिमल सेल में छोटे छोटे में भी प्रेजेंट हो, और कोई जरूरी नहीं है कि हर सेल में अवेलेबल भी हो। एनिमल सेल में वो है बैकोल्स, और होंगे तो बहुत सारे होंगे, और ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है, इसको हम बैकोल्स बोल देंगे, राइट। अब 3rd नंबर पे बेटा आते हैं, जो 3rd नंबर पे आप सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो बैकोल्स बताया आपको, लाइसोसोम बताया, राइबोसोम्स विदाउट
सेल वॉल का। अब देखो डबल मेम्ब्रेन में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर हाउस की, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। और इसके बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो टाइप की होती है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। और थर्ड है बेटा इसमें, हाँ थर्ड जो होगा इसमें वो गोल्जी बॉडी ले लेंगे। गोल्जी बॉडीज मैंने ले लिया। और फोर्थ एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, ये प्लांट सेल में मिलेगा, जिसको बेटा प्लास्टिड बोलेंगे, इसलिए इसको ब्लैक से लिख देना है, ग्रीन कलर से है नहीं, ठीक है। ये प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, प्लांट सेल में, प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनेल है जो डबल लेयर से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और जिसमें आप पढ़ोगे प्लास्टिड में भी बेटा, आप इसको मैं इरेज कर रहा हूं आपको यहां बताने के लिए, ये प्लास्टिड में भी बेटा आपको 3 टाइप के प्लास्टिड देखने को मिलेगा। पहला होगा क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड होगा ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड होगा क्रोमैटिन, क्रोमोप्लास्ट। ओके, हमने 3 लिखा है यहां पे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। एक जो होगा वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, ग्रीन पिगमेंट के नाम से जाना जाएगा। ये विदाउट कलरलेस होता है बेटा, बिना कलर का होगा। और ये मेनी कलर प्रोवाइड करता है लाइक अ फ्लावर। ओके, इसमें आपको इतनी सारी चीजें मैंने बताया। और इसमें एक और जो हमने लिखा था लास्ट वाला, इसका जो होगा वो कलरलेस वाला, ठीक है, मतलब बिना, विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन वाले कौन से ऑर्गेनेल हैं आप जानना चाहोगे ही। तो विदाउट मेम्ब्रेन वाले बेटा सबसे पहले राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, ठीक है, पहले हम लिख देंगे राइबोसोम, ठीक है। और दूसरी बात कर ले हम, तो वो ऑर्गेनेल क्या हो सकता है, सेंट्रियोल्स बोल सकते हैं, सेंट्रोसोम बोल सकते हैं। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो आप ये पढ़ रहे थे, ठीक है, ये बेटा न्यूक्लियोलस भी बिना मेम्ब्रेन का होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियोलस हो गया। और थर्ड आप लिख दोगे एक सेंट्रियोल, जो एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइब्रिन, वो जब सेल डिवीजन आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा सेंट्रोसोम का क्या यूज है और कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी आपको यही जानना है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होती है तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है सेल को। ये एनिमल सेल में पाया जाता है, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम। ओके, तो इतनी सारी चीजें मैंने बताया। अब हम 1 बाय 1 चीजों के बारे में, पहले हम डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद, और आप आई होप याद होगा, हु गिव द टर्म द सेल, सेल का टर्म किसने दिया था, तो आप बता देना, रॉबर्ट हुक ने। ड्यूरिंग 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया।